हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रस याद करने की ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी ऐसी ही और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रस। बच्चों, हिंदी काव्य में रस किसे कहते हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको रसों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी, फिर ट्रिक की ओर चलेंगे। तो बच्चों, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो के अंत तक आपने सभी रस आसानी से याद हो जाएंगे। और वीडियो के अंत में एक छोटा सा टेस्ट रखा गया है जिससे आपका परीक्षण किया जाएगा कि आपने कितना सीखा। अब देखते हैं कि रस की परिभाषा। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब है रस के अवयव। अगर मैं बात करूँ रस के अवयव के बारे में तो ये 4 होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। लेकिन ये वीडियो मैंने एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई है, तो एग्ज़ाम में मुख्य रूप से केवल स्थायी भाव पूछता है। तो चलिए सभी रसों के स्थायी भाव को जानते हैं। एक तरफ रस है और दूसरी तरफ उसके स्थायी भाव है। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम, जो भी आप कहें। दूसरा हास्य, हास्य का है हास। करुण का है शोक। वीर का है साह। भयानक का है भय। विभत्स का है जुगुप्सा या घृणा। वात्सल्य का है वात्सल्य रति और भक्ति का है अनुराग। तो ये थे हमारे स्थायी भाव। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। अब है हमारी ट्रिक। तो मैंने रसों के नाम और उसके सामने उसको पहचानने की आसान ट्रिक लिखी है। पहला है श्रृंगार रस। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जिस भी उदाहरण में सौंदर्य, वन, प्रकृति, वसंत ऋतु इस तरह के शब्द होंगे वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। अगला है हास्य रस। इसमें बस इतना याद रखना है कि जब किसी को देखकर आपको उसकी वेशभूषा, उसके बाल या चाल, ये सब को देखकर हंसी आए तो या फिर उसकी वाणी को सुनकर हंसी आए तो वहाँ हास्य रस होगा। करुण रस, बस करुण रस में दुख होगा, इतना याद रखना है, वहाँ पर दुख होगा। यही सबसे बड़ी ट्रिक है। करुण रस को याद रखने की ट्रिक यही है कि बस जहाँ भी दुख दिखाई दे वहाँ करुण रस है। अब है वात्सल्य रस। इसे आपको इतना याद रखना है कि जिस भी उदाहरण में छोटा बालक, घुटरोनी, शिशु या हम कह सकते हैं कि बाल दशा का वर्णन जिसमें माँ बच्चे का प्रेम हो वहाँ वात्सल्य रस होगा। अब हमारा अगला है वीर रस। वीर रस में बस इतना याद रखना, जहाँ पर वीर, उत्साह, गर्व, युद्ध भूमि आदि हो, इस प्रकार के शब्द वहाँ पर वीर रस होगा। अब है विभत्स रस। इसमें बस इतना याद रखना कि जिस भी उदाहरण में मांस, कौवा, हड्डी, बाज या घृणा उत्पन्न करने वाले शब्द का प्रयोग हो वहाँ वात्सल्य रस होगा। तो ये थे हमारे एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए इस तरह के उदाहरण देके कि बताओ इसमें कौन सा रस है। तो आप आसानी से पता लगा लोगे इन शब्दों को याद रख के कि इस उदाहरण में कौन सा रस है। अब चलते हैं अपनी टेस्ट क्विज की ओर, देखते हैं आपको कितने प्रश्न के उत्तर आते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो बच्चों, आप तो जानते ही होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वात्सल्य रति। अब है अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है। आशा करती हूँ कि इसका आपको उत्तर मालूम होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है करुण रस। अगला प्रश्न है इस उदाहरण में कौन सा रस है। तो बच्चों, यहाँ आपको एक उदाहरण दे रखा है, तो आपको इसे ध्यान से देखकर और पढ़कर बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो उदाहरण है सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्थार, अति ही आनंद और धारत। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि इस उदाहरण में कौन सा रस है। तो इस उदाहरण में विभत्स रस है, क्योंकि इसमें काग अर्थात कौवा शब्द आ गया है। इसके अलावा यदि आप इसे पढ़ें तो इसे पढ़कर घृणा भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कौवा आँख निकाल रहा है, जीभ को खींच रहा है, इस तरह के शब्दों से घृणा तो होती ही है। इस प्रकार यहाँ पर विभत्स रस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है। चलिए उदाहरण देखते हैं। किलकत कान्हा घुटरुवन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन बिंब पकरीवे घावत। तो बच्चों, यह सूरदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो बच्चों, आप इसे देखकर समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सा रस है। इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि इसमें एक बच्चे की किलकारी जो कि कान्हा है वह घुटनों के बल चल के आ रहा है, इस तरह का वर्णन किया गया है। और मैंने आपसे कहा था जहाँ बच्चे का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होगा, चाहे उदाहरण में बच्चे के दांतों के बारे में हो या उसके बालों के बारे में। इस तरह के प्रश्न भी एग्जामिनर पूछता है, परंतु अब आपको आसानी से सब याद हो जाएगा और आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा इसमें रस है। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई है और आपको देखकर बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो पंक्तियाँ हैं, दर्द की मारी वन वन डोलूं वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद संवलिया होई। तो यदि आपने इस उदाहरण को ध्यान से देखा होगा तो इसमें वन शब्द आ रहा है और मैंने किस रस में वन की पहचान बताई थी आपको, तो आपको शायद याद आ गया होगा, वह था श्रृंगार रस। हाँ बच्चों, इस उदाहरण में श्रृंगार रस है। बच्चों श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता लगाए कि कौन से में कौन सा श्रृंगार रस है। तो बच्चों ये पता लगाना बहुत आसान है। जिस उदाहरण में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होगा, और जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।